प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर.सी. बेरवा एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र आज भारतीय दर्शन के अंतर्गत आप लोगों को पहले दर्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चारवाक दर्शन जो पहला भारतीय दर्शन है उसके परिचय के संदर्भ में उस दर्शन के बारे में बात करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो बतलाया था कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है हम 9 दर्शनों की चर्चा करेंगे। 9 दर्शन, एक तो षड दर्शन है जो वैदिक दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, और 3 जो है सामान्य रूप से नास्तिक दर्शनों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है। षड दर्शन जो है वो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये देखिए 6 दर्शन है। जो षड दर्शन है जिसे हम वैदिक दर्शन के नाम से जानते हैं, जो वेदों में विश्वास करने वाले दर्शन है, वो वैदिक दर्शन है। और 3 दर्शन जो है चारवाक, जैन और बौद्ध जो है सामान्य रूप से नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में आते हैं। तो चारवाक दर्शन के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो किसी भी दर्शन की आधार स्तंभ के रूप में या पृष्ठभूमि के रूप में रखा जाता है। जब भी हम किसी दर्शन की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले उस दर्शन को समझने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में चारवाक दर्शन को हमें समझना ही होगा, तभी हम जो है अन्य दर्शनों की चर्चा कर सकते हैं। तो चारवाक दर्शन के जो प्रतिपादक है वो महर्षि बृहस्पति है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि बृहस्पति जो है चारवाक दर्शन की रचना की है। महर्षि बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और महर्षि बृहस्पति ने जो मूल ग्रंथ लिखा, बारहस्पति सूत्र लिखा। बारहस्पति सूत्र के अंतर्गत जो है 12 सूत्र ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें जो है चारवाक दर्शन के विचारों के बारे में चर्चा की गई है। चारवाक दर्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसलिए माना जाता है कि महर्षि बृहस्पति ने ही चारवाक दर्शन का प्रतिपादन किया, वो उसके प्रतिपादक है। आज जो है महर्षि बृहस्पति का जो है बारहस्पति सूत्र जो है उपलब्ध नहीं है, वो नष्ट कर दिया गया, क्योंकि महर्षि बृहस्पति जो चारवाक दर्शन था वो वैदिक विरोधी था, वेदों के विरोधी दर्शन रहा है। इस कारण से प्राय में देखने को मिलता है कि आज हमें जो है बारहस्पति सूत्र या चारवाक सूत्र का जो है मूल ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है। आज हमें जो भी जानकारी चारवाक दर्शन के संदर्भ में देखने को मिलती है वो या तो भारतीय दर्शन के जो अन्य दर्शन है उनकी पृष्ठभूमि के रूप में चारवाक दर्शन की जानकारी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय दार्शनिक ने अपने दर्शन का प्रारंभ करने से पहले चारवाक दर्शन की आलोचना करने का प्रयास किया या उसे पृष्ठभूमि में रखने का प्रयास किया, तो वहाँ हमें जो है चारवाक दर्शन की जानकारी देखने को मिलती है। दूसरी बात जो है, भट्ट जयरासी नामक लेखक ने एक ग्रंथ लिखा है, तत्वोपल्लव सिंह। भट्ट जयरासी का ग्रंथ है जिसके द्वारा भी हमें जो है चारवाक दर्शन की जानकारी मिलती है। तो चारवाक दर्शन एक भारतीय दर्शन का एक आधार स्तंभ माना जाता है, एक महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है, जो सभी भारतीय दर्शनों को जो है प्रेरित करता है किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले जो है उसकी रूपरेखा को देखने के लिए। तो चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पृष्ठभूमि के रूप में जो है भारतीय दर्शन में जो है बना हुआ है। प्रत्येक भारतीय दर्शन को जो है का प्रतिपादन करने के लिए सबसे पहले चारवाक दर्शन को देखना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी सिद्धांत का दर्शन के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले जो है हम किसी की पृष्ठभूमि को हम रखेंगे, फिर उसका खंडन करेंगे और फिर अपने नए सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। इसका तात्पर्य कि सबसे पहले पूर्व पक्ष को रखा जाएगा, पूर्व पक्ष में जो कमियां रही है उसकी आलोचना की जाएगी, क्योंकि हम नया सिद्धांत बनाना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पूर्व पक्ष को हमने देखा ही नहीं। सबसे पहले हम पूर्व पक्ष को रखें कि पहले से क्या चला रहा है, फिर उसका खंडन किया जाए, उसकी आलोचना की जाए, और आलोचना करने के बाद में नए सिद्धांत का जो है मंडन किया जाएगा। तो ये 3 चीजें जो है
देखने को दर्शन के अंतर्गत मिलती है। तो पूर्व पक्ष के रूप में सभी भारतीय दर्शन जो है चार्वाक दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चार्वाक दर्शन की जानकारी हमें पूर्व पक्ष के रूप में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है भट्ट जयराशि का तत्व पल्लव सिंह भट्ट जो ग्रंथ है उसके द्वारा भी हमें चार्वाक दर्शन की जानकारी मिलती है। चार्वाक दर्शन जो है जड़वादी दर्शन माना जाता है। जड़ से तात्पर्य क्या है? अचेतन, जिसमें चेतना का अभाव पाया जाता है, वो जड़ है। तो जड़वादी जो है दर्शन क्यों माना जाता है? चार्वाक दर्शन को हम जड़वादी कहते हैं क्योंकि जड़ ही मूल तत्व माना गया और उस जड़ के द्वारा ही चेतन और अचेतन दोनों तत्वों की उत्पत्ति होती है। न केवल अचेतन वस्तुओं की उत्पत्ति अचेतन की तो हो रही है, उसके साथ में जो चेतना की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो भी जड़ के द्वारा ही मानी जाती है। तो जड़ को ही मूल तत्व मानने के कारण या जड़ को ही मूल जो है तत्व मूल जो है वस्तु मानने के कारण जो है इस दर्शन को हम जड़वादी कहते हैं। चार्वाक दर्शन जो है चार महाभूतों की सत्ता को मानता है। चार महाभूतों की सत्ता को मानता है ये। जैसा कि हम देखते हैं कि अधिकांश भारतीय दार्शनिक जो है पांच महाभूतों की सत्ता को मानते हैं। कौन कौन से पांच महाभूत है? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। ये पांच महाभूत है जिनकी चर्चा जो है देखने को मिलती है। तो चार्वाक दर्शन जो है इन पांच महाभूतों में से चार की ही सत्ता को मानेगा, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। आकाश की सत्ता को यह स्वीकार नहीं करता है। आकाश की सत्ता को स्वीकार न करने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि चार्वाक दर्शन प्रत्यक्षवादी दर्शन है और प्रत्यक्षवादी दर्शन होने के कारण वह जो है चार्वाक जो है आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आकाश का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता, वरन आकाश का ज्ञान किसके द्वारा हो रहा है? अनुमान के द्वारा हो रहा है। अनुमान के द्वारा आकाश का ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्षवादी दर्शन होने के कारण चार्वाक दर्शन जो है चार महाभूतों की सत्ता मानता है और इन चार महाभूतों से ही संपूर्ण जड़ जगत की उत्पत्ति, चाहे उसमें चेतन वस्तु की बात करें चाहे वो अचेतन वस्तु की बात करें, इन चार महाभूतों के कारण जो कि जड़ माने जाते हैं, जो अचेतन माने जाते हैं, इसलिए इस दर्शन को जड़वादी दर्शन कहा जाता है। चार्वाक दर्शन के संदर्भ में कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन जो है सुखवादी दर्शन है, क्योंकि सुख को ही परम लक्ष्य मानता है, सुख को ही मूल लक्ष्य मानता है। इसलिए इस दर्शन को हम जो है सुखवादी दर्शन भी कहते हैं। चार्वाक दर्शन जो है एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो है सुखवादी दर्शन है, जो प्रत्येक कार्य में सुख को ढूंढता है कि मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा सुख की अनुभूति हो, ऐसे कर्मों का चयन उसे करना चाहिए। तो चार्वाक दर्शन जो है सुखवादी दर्शन भी माना गया। इसके अतिरिक्त जो है चार्वाक दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। लोकायत का तात्पर्य क्या है? जो लोक जो जगत है, आयत का तात्पर्य विस्तृत, जो संपूर्ण जगत में विस्तृत होने के कारण जो है इस दर्शन को लोकायत के नाम से प्रचलित होने के कारण, इसके विचार जो है संपूर्ण जगत में फैले हुए होने के कारण इस दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना गया है। तो सामान्य रूप से चार्वाक दर्शन जो है एक ऐसा दर्शन है जो सभी दर्शन जिसके बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसकी आलोचना करने का प्रयास करते हैं, कुछ चीजें जो है स्वीकार करने का प्रयास भी करते हैं। तो चार्वाक दर्शन के संदर्भ में हम देखेंगे कि चार्वाक दर्शन का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहली बात है कि चार्वाक दर्शन का नामकरण कैसे हुआ। चार्वाक दर्शन के नामकरण के संदर्भ में कुछ जो है बातें प्रचलित है, किंवदंतियां प्रचलित है या कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण बातें प्रचलित है जिनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से हुई है। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चर्व धातु से हुई है और चर्व धातु से चर्व का होता है चबाना। चर्व का तात्पर्य क्या है? चबाना। क्योंकि ये लोग खाने पीने पर अत्यधिक बल देते थे, इसलिए चर्व से ये क्या बन गए? चार्वाक बन गए। ऐसा माना जाता है कि चूंकि चर्व से तात्पर्य क्या लिया गया? चबाना लिया गया। और चार्वाक दर्शन चूंकि सुखवादी दर्शन था, ये
जो है खाने पीने पर अत्यधिक बल देते थे, और खाने पीने पर अत्यधिक बल देने के कारण इस दर्शन का नाम चारु से चार्वाक बन गया, ऐसा माना जाता है। दूसरी बात कि चार्वाक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों के मेल से हुई है, चारु प्लस वाक, चारु प्लस वाक। चारु का तात्पर्य होता है सुंदर, मधुर या मीठे। वाक का तात्पर्य होता है बोलना। तो मधुर या सुंदर या मीठे वचन बोलने के कारण इस दर्शन को चार्वाक के नाम से जाना गया, ऐसा माना जाता है कि ये इस संप्रदाय के जो लोग थे वो मीठे वचनों का प्रयोग करते थे, सुंदर वचनों का प्रयोग करते थे, मधुर वचनों का प्रयोग करते थे। तो मीठे वचन बोलने के कारण या सुंदर वचन बोलने के कारण ये जो है चार्वाक कहलाए, क्योंकि चार्वाक शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई है, चारु प्लस वाक। चारु का अर्थ होता है मधुर या सुंदर या मीठे, और वाक का तात्पर्य होता है वचन। तो मीठे वचन बोलने के कारण, मधुर वचन बोलने के कारण इनका नाम जो है चार्वाक पड़ा, ऐसा माना गया। तीसरी बात की गई कि चार्वाक जो है चार्व नाम के ऋषि के द्वारा जो है प्रतिपादित किया, और उसके अनुयायियों को जो है हम चार्वाक के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत सारी जो है किंवदंतियों के रूप में देखने को मिलता है कि चर्व धातु से होने के कारण, चबाने के कारण जो है चबाने पर बल देते थे, खाने पीने पर अत्यधिक बल देते थे, जिसके कारण उनका नाम चार्वाक पड़ा। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चारु प्लस वाक से होने के कारण ये चार्वाक कहलाए। या हम यूँ कहें कि चर्व नामक ऋषि के द्वारा ये संप्रदाय, ये जो है दर्शन प्रतिपादित किया गया, और उसके अनुयायी जो है वो आगे चलकर क्या चार्वाक के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। तो ये इस संदर्भ में हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन जो है के नामकरण के संदर्भ में हमने देखा है कि किस प्रकार से चार्वाक दर्शन का नामकरण हुआ। चार्वाक दर्शन का जो मूल मंत्र है, चार्वाक दर्शन का जो मूल मंत्र माना गया है वो है एट ड्रिंक एंड बी मैरी। चार्वाक दर्शन का जो मूल मंत्र माना गया वो इट ड्रिंक एंड बी मैरी। इसका तात्पर्य क्या है? खाओ पियो और मौज उड़ाओ। क्योंकि चार्वाक दर्शन खाने पीने पर अत्यधिक बल देते थे, इसके कारण जो है इनका मूल जो मंत्र रहा है कि अधिक से अधिक जो है खाने पीने पर यह बल देते थे। खाओ पियो और मौज उड़ाओ के सिद्धांत में यह विश्वास करने वाले दार्शनिक थे। तो खाने पीने पर अत्यधिक बल देने के कारण ये जो है सुखवादी भी कहलाते हैं। ये दार्शनिक जो है बहुत सारे नामों के द्वारा जाने गए, जिसे हम प्रत्यक्षवादी के रूप में भी जानते हैं, जड़वादी दार्शनिकों के रूप में भी जानते हैं, लोकायत के रूप में भी जानते हैं। तो चार्वाक दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसमें हम जो है आगे चलकर जो है ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे, तत्व मीमांसा की बात करेंगे और नीति मीमांसा के संदर्भ में बात करेंगे कि चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। चार्वाक दर्शन तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो है जड़ जगत की उत्पत्ति है, आत्मा है, ईश्वर के बारे में किस प्रकार से जो है अपना जो है तर्क प्रस्तुत करता है। या हम यूँ कहें कि जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो किन तत्वों के द्वारा हुई है। आत्मा है तो आत्मा किसको कहा जाता है, उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से नीति मीमांसा के अंतर्गत जो है वैदिक क्रियाक्रम जो है उनके बारे में चर्चा की जाती है। यज्ञ है, परलोक है, स्वर्ग है, कर्म सिद्धांत के बारे में भी चर्चा की जाएगी। जैसा कि हम प्राय देखते हैं कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। क्योंकि अधिकांश भारतीय दर्शन जो है मोक्ष को ही अपना चरम लक्ष्य मानते हैं, लेकिन चार्वाक के दर्शन में हम देखेंगे कि चार्वाक जो है काम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में मानते हैं। अर्थात चूंकि ये सुखवादी दार्शनिक है और सुखवादी होने के कारण प्रत्येक कर्म में जो है सुख ढूंढने का प्रयास ये करते हैं। तो सुखवादी दर्शन चूंकि खाने पीने पर अत्यधिक बल देने के कारण इनको सुखवादी कहा गया। ये चूंकि भौतिकवादी दार्शनिक थे, भौतिक वस्तुओं को ही मूल तत्व मानने के कारण इनको भौतिकवादी दार्शनिकों के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्वाक दर्शन का जो सामान्य परिचय है वो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बतलाने का प्रयास किया।
चार्वाक दर्शन के सिद्धांतों की चर्चा जो है हम आने वाले वीडियो में आगे जो है वीडियो में करेंगे, जिसको हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे। तत्व मीमांसीय विचार, ज्ञान मीमांसीय विचार और नीति मीमांसीय विचार। क्योंकि प्रत्येक भारतीय दर्शन का जो मूल स्तंभ है वो ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही उसकी तत्व मीमांसा को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को चार्वाक दर्शन का सामान्य परिचय की चर्चा हमने की। आप लोग जो है निश्चित रूप से इसको समझने का प्रयास करें, ताकि हम जो है आगे दार्शनिक सिद्धांत जब समझाएंगे तो आप लोग समझें। चार्वाक दर्शन बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छा दर्शन है। आप लोग उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम इसको समझेंगे तभी अन्य दर्शनों को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो आप लोग नियमित वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक इनको जो है पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों के जो है विषय धीरे धीरे समझ में आ सके। धन्यवाद।